हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं एक बैंक निफ्टी का स्ट्रैटेजी डिस्कस करने वाला हूं जो बहुत ही सिंपल है और इसका मैंने एल्गो भी क्रिएट किया है जो बहुत ही यूज़फुल है। सो लेट इसका मैंने बैक टेस्ट किया है जनवरी से लेके अगस्त तक एंड इसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें मॉडिफाई की हैं और आफ्टर अ लॉट ऑफ एफर्ट्स ये डेटा मैंने कैप्चर किया है। ओके, सो ईच एंड एवरी डे मैंने इसमें कैप्चर किया है। ओके, सो होप आप इस वीडियो में एंड तक बने रहिए ताकि इस वीडियो को अच्छी तरह से समझें और इसे थोड़ा आराम से देखिए ताकि आपको ईच एंड एवरी डिटेल्स क्लियरली समझ में आए कि क्या चल रहा है। ठीक है, तो पहले हम इसकी बैक टेस्टिंग रिजल्ट्स पे ध्यान देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बैंक निफ्टी स्पॉट का चार्ट यूज़ कर रहा हूँ। ओके, ये पूरा डेटा मैंने बैंक निफ्टी स्पॉट से मैंने कैप्चर किया है और इसमें मैंने ट्रेड किया है फॉर यूज़ किया है 20 lakhs। ओके, 20 lakhs का कैपिटल मैंने एज्यूम किया है। ठीक है, इसमें मैंने 20 lakhs के कैपिटल में ये हमारा रिटर्न बन रहा है। ठीक है, तो ऑन एन एवरेज 6.2% का रिटर्न बन रहा है यहाँ पे देखिए। ठीक है, और अपना आरओआई ऑलरेडी 50% हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे और इसको हम लोग जैसे आप फ्यूचर में सब लोग ट्रेड नहीं कर सकते, तो सब कुछ लोगों के पास कम कैपिटल होता है, कुछ लोगों के पास ज़्यादा कैपिटल होता है। बट अगर आपके पास कम कैपिटल है तो इसको ऑप्शंस में भी ट्रेड किया जा सकता है, क्योंकि जो मेरा ये स्ट्रैटेजी है ये सिंपल एक कैंडल का ओपन हाई लो ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी है। तो इसको बहुत ही ईज़िली यूज़ किया जा सकता है। ठीक है? बट इसका जो मेन पार्ट है, जो रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट और एंट्री और एग्ज़िट जो है, वो इम्पोर्टेंट है। तो उसके वजह से ये प्रॉफ़िट में चल रहा है, राइट? तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इसका लॉजिक क्या है, स्ट्रैटेजी क्या है। ठीक है? तो पहला एक मैं एग्ज़ाम्पल बताता हूँ। मैंने कुछ एग्ज़ाम्पल ले रखे हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी एक कैंडल अगर आपको लगता है कि मैंने रैंडमली एक कैंडल सेलेक्ट किया, जैसे फॉर एग्जांपल 16 मिनट्स का कैंडल, यहाँ पे सेकंड कैंडल मैंने 1 मिनट में सेकंड कैंडल मैंने सेलेक्ट किया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सेकंड कैंडल मैंने सेलेक्ट किया है, तो इसमें क्या होगा, फॉर एग्जांपल जैसे ये कैंडल ब्रेकआउट होता है तो हमारी एंट्री होगी, अगर लो ब्रेकआउट होता है तो हमारा सेल साइड एंट्री होगी। ठीक है, फ्यूचर्स में अगर आप फ्यूचर में नहीं ट्रेड कर रहे हैं, ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हैं, तो आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं ऑप्शंस में एटीएम सेलेक्ट होगा। ठीक है, जो मेरा एल्गो है वो ऑप्शंस में चलेगा। ओके, सो ऑप्शंस में हम इसमें ट्रेड करेंगे और वो एट द मनी पे होगा। ठीक है, तो एट द मनी पे ऑब्वियसली अगर आपका कैपिटल कम है और आप ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हो तो आपका रिटर्न्स भी थोड़े कम होंगे। बट हम परसेंट वाइज में देखेंगे तो परसेंटेज वाइज में सेम होना चाहिए। बट इसमें एक प्रॉब्लम है ऑप्शन में कि हम लोग ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं तो थोड़ा डीके टाइम डीके का इशू रहेगा, बट उसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि हम लोग मंथली एक्सपायरी पिक कर रहे हैं। ठीक है, सो मंथली एक्सपायरी में कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि बैंक निफ्टी अब मंथली एक्सपायरी हो चुका है, तो उसमें हमें टाइम डीके को उतना प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ये इंट्राडे स्ट्रैटेजी है। ओके, सो अगर फॉर एग्जांपल ऊपर का ब्रेकआउट हुआ तो हम लोग बाई करेंगे, नीचे का ब्रेकआउट हुआ तो सेल करेंगे। और अगर और ये हम लोग 3 बार करेंगे। ओके, सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे ऊपर का ब्रेक हुआ और हम लोग 3 लॉट से करेंगे। ओके, पहला लॉट 1:1 रहेगा जो इस कैंडल का हाइट है, दूसरा लॉट रहेगा 1:2, तीसरा लॉट रहेगा 1:3। ठीक है, तो ये 3 लॉट 1:1, 1:2, 1:3 हो गया। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे फर्स्ट हमें फर्स्ट टारगेट मिल गया यहाँ पे। ठीक है, और हमारा सेकंड टारगेट नहीं मिला। ठीक है, और मार्केट पलट के वापस नीचे आ गया। ओके, सो अब हमें यहाँ पे सेल साइड एंट्री मिली और हमारा स्टॉप लॉस बन गया ये। ठीक है, अब दोबारा यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे हमारा एसएल हिट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे वापस एसएल हिट हो गया और हमारी एंट्री भी बन गई। ठीक है, तो एंट्री हम लोग यहाँ पे ऊपर की तरफ एंट्री है, बट अब यहाँ पे देखेंगे तो वापस हमारा एसएल हिट हुआ। तो ये एक साइडवेज मार्केट है जहाँ पे हमारा मैक्स लॉस हो सकता है। ठीक है, और हम तो इस तरह के डेज़ अगर आप कैंडल सेल देखेंगे तो हमें यहाँ पे इस तरह के डेज़ मंथ में 2 बार 2 बार आपने देखा कि यहाँ पे मंथ में 2 बार मिले हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है 3 एसएल्स मंथ में 2 बार, जनवरी में लगा, फरवरी में लगा, मार्च में लगा, अप्रैल में 1 बार भी नहीं लगा और मई में 2 बार लगा, जून में 3 बार और जुलाई में 4 बार और अगस्त में 1 बार। ठीक है, तो ये 3 एसएल हमारे डिफरेंट डिफरेंट मंथ में कितने बार लगा मैंने वो कैलकुलेट किया। ठीक है, तो
ये हमारा पहला एनालाइज़ था कि मंथ में 3 बार या फिर मैं एवरेज अगर पकड़ लूँ तो 3 बार आप मंथ में पकड़ के रखो कि आपको 3 बार एसएल लग सकता है, ठीक है? तीनों का। तो इसमें मैंने बैक टेस्ट जो किया है, मैं अभी वो आपको दिखाता हूँ ताकि हम लोग इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, ठीक है? तो फॉर एग्ज़ाम्पल आपने दिसंबर को ट्रेड इनिशिएट किया, तो दिसंबर में हमारा पहला ट्रेड लगा, ठीक है? और दिसंबर 30 को उस दिन हमने हमारा कैंडल का हाइट सपोज़ अज़्यूम कर लीजिए कि 50 पॉइंट्स का है, ठीक है? 50 पॉइंट्स का एसएल है और 50 पॉइंट्स का फर्स्ट टारगेट है, सेकंड टारगेट उसका डबल, थर्ड टारगेट उसका डबल, यानी 150 पॉइंट्स, ठीक है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहला टारगेट मिला, दूसरा टारगेट मिला, तीसरा टारगेट नहीं मिला और हमें कितना प्रॉफ़िट हुआ? 150 पॉइंट्स का, ठीक है? और हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया है, एल्गो में, जैसे ही हमारा सेकंड टारगेट हिट होता है, तो हम लोग थर्ड टारगेट जो लास्ट में एक लॉट बचा होता है, उसका कॉस्ट टू कॉस्ट रख देते हैं, ताकि इन केस मार्केट रिवर्स भी होता है, तो हम लोग ज़ीरो लॉस पे बाहर आ जाएँ, ठीक है? तो सिमिलरली 31st को भी हमारा पहला ट्रेड हुआ और उसमें पहला ट्रेड हुआ और हमें पहले ट्रेड में फर्स्ट टारगेट मिला और उसके बाद हमें सेकंड टारगेट थर्ड टारगेट नहीं मिला और मार्केट वहीं पे क्लोज़ हो गया, ठीक है? तो जनवरी में क्या हुआ, जनवरी फर्स्ट में हमारा पहला टारगेट मिला, दूसरा टारगेट नहीं मिला, मार्केट पलटा और वापस घूम गया और हम लोगों का जो लॉस हुआ ये 170 पॉइंट्स का ही हुआ और फिर दोबारा हमने री एंट्री ली, ओके, सेल साइड में उसके अपोजिट डायरेक्शन में और इस टाइम हमारा फर्स्ट टारगेट मिला, सेकंड टारगेट मिला, थर्ड टारगेट नहीं मिला बट सेकंड टारगेट जो फर्स्ट टारगेट था, ठीक है, वहीं पे मार्केट 315 को क्लोज हो गया, ठीक है। तो उस इसकी वजह से हम लोगों को टोटल 19,000 का प्रॉफ़िट आया। फिर उसके बाद जनवरी सेकंड में क्या हुआ, हमको 3 बार हमने एंट्री मारी और तीनों बार हमें लॉस हुआ, तो हमारा मैक्स लॉस ये है, ठीक है? 24,000, ठीक है? और इसमें हम लोग 20 लाख का कैपिटल यूज़ कर रहे हैं, तो 20 लाख में 24 मतलब कि अराउंड आपको करीब-करीब 1% या 2% के करीब-करीब लॉस है, ठीक है? तो नेक्स्ट थिंग है 3 तारीख को। सो 3 तारीख को अगर देखेंगे तो हमारा पहली एंट्री में लॉस हुआ, दूसरी एंट्री में लॉस हुआ, तीसरी एंट्री में हम लोग क्या करते हैं, डबल करते हैं क्वांटिटी को, ठीक है? इसलिए मैंने बोला था ये वीडियो को अच्छी तरह से देखना क्योंकि मैं छोटी-छोटी चीज़ें मैं आपको बीच-बीच में बताता रहूँगा ताकि आप कुछ मिस ना करें। तो तीसरी एंट्री अगर मैंने डबल पे एंट्री मारी, डबल लॉट से एंट्री मारी और मेरा पूरा प्रॉफ़िट रिकवर, दो पिछले 2 लॉस थे वो रिकवर हो गया और हम लोग 16,000 प्रॉफ़िट में क्लोज़ किया, ठीक है? और इस दिन हमारा डायरेक्टली पहली एंट्री में प्रॉफ़िट हो गया। इस दिन 2 एंट्री हुई, इस दिन 3 एंट्री हुई, ठीक है? सो ऐसे करके हम लोग पूरा मैंने बैक टेस्ट किया है करीब-करीब जुलाई तक, ठीक है? तो जून, जुलाई, अगस्त तक मैंने ख़त्म कर दिया, अगस्त 14 तक कर दिया। अभी वहाँ से अभी मेरा डेटा और मैंने ऐड नहीं किया, मैं डाय ऐड कर लूँगा। सो ये इसकी समरी है, ठीक है? तो आप देख सकते हैं कि एवरी मंथ वी आर गेटिंग अराउंड 1 लाख, अराउंड 1 लाख। इसमें ब्रोकरेज मैंने नहीं निकाला, ब्रोकरेज इंक्लूडेड है, तो ब्रोकरेज अराउंड अगर फ्यूचर लॉट्स आप ट्रेड करते हो 10-15 हज़ार हटा दीजिए, ठीक है? तो अगर 10-15 हज़ार रुपए हटा भी देते हैं तो आपको ऑन एन एवरेज 1 लाख का प्रॉफ़िट आ रहा है, ठीक है? हर मंथ। So which is like 5% of your capital, okay? So that is very good returns, okay? So इसमें अगर आप एल्गो में लगा के देखते हैं तो एल्गो में आपको करीब-करीब दो इसमें एक्चुअली अगर फ्यूचर से ट्रेड करते हैं और फ्यूचर में आप 3 लॉट से ट्रेड करते हैं तो आपको कम से कम 5 से 6 लाख लग जाएँगे और अगर आपको डबल भी करना रहता है, जब आपकी थर्ड थर्ड एंट्री रहती है तो उस टाइम पे आपको 6 लॉट से एंट्री करनी है, तो 6 लॉट से करीब-करीब आपको 15 से 16 लाख का आपका कैपिटल रिक्वायरमेंट रहता है अगर फ्यूचर में ट्रेड करते हो। तो आपको उसके ऊपर थोड़ा जो भी एम-टू-एम लॉसेस रहते हैं, उसके लिए थोड़ा फंड रखना रहता है, क्योंकि अगर आप एग्ज़ैक्टली अमाउंट रखोगे, तो ऑब्वियसली आपका अगर बैक टू बैक अगर कोई लॉसेस हुए, तो आपको फंड नहीं रहेगा प्ले करने के लिए, मतलब एल्गो रन करने के लिए, राइट? तो उस टाइम पे आप उसे ट्रेड नहीं कर पाओगे। तो इसलिए आप क्या कर सकते हो कि इसको आप इसको आप क्या कर सकते हो कि मेक श्योर करें कि मिनिमम अगर फ्यूचर से ट्रेड कर रहे हो तो मिनिमम 20 लाख रखें और अगर ऑप्शन से ट्रेड कर रहे हो तो मिनिमम 5 लाख रखें, ठीक है? तो ये 5 लाख क्यों रखें? 3 ट्रेड ही क्यों लें? एक ही ट्रेड में 1:3 रखें? मतलब सारे कॉम्बिनेशंस मैंने टेस्ट कर लिए हैं और सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन जो वर्क हुआ है, ये हुआ है और बहुत सारी चीज़ें मैंने टेस्टिंग की हैं, तो इट टूक लॉट ऑफ टाइम, ओके? तो इस वीडियो को बनाने में बहुत टाइम लगा है।
इससे पहले R&D करने में बहुत टाइम लगा है, क्योंकि इतना आसान नहीं होता है कि कोई भी एक चीज़ आपको शेयर करें विदाउट एनी प्रॉपर बैक टेस्ट डेटा, राइट? तो प्लीज़ लाइक कीजिए इस वीडियो को, शेयर कीजिए, ठीक है? और या सो नेक्स्ट थिंग है कि अब एल्गो कैसे रन करना है, एल्गो कहाँ पे है, उसको कैसे एग्जीक्यूट करना है। मुझे कुछ नहीं पता एल्गो के बारे में, पहली बार एल्गो देख रहा हूँ, एल्गो सुन रहा हूँ। तो मैं आपको एल्गो कैसे ऐड करना है, कैसे सब्सक्राइब करना है, और मैं इस एल्गो के लिए कोई चार्जेस नहीं ले रहा हूँ, इट्स अ फ्री ऑफ कॉस्ट। सो हमारे पास 6 महीने का डेटा है, बट मेरे पास ऑप्शन का डेटा नहीं है अभी तक, राइट? तो अभी मुझे ऑप्शंस में सेम लॉजिक मैंने उसका कोड कर दिया है, और मैंने उसको एक एल्गो बना दिया है, ठीक है? तो उसका ऑप्शंस में कैसा डेटा आता है, ठीक है? तो वो मुझे देखना है। तो अभी मुझे उसका डेटा चाहिए, वो भी लाइव मार्केट में, राइट? तो मैं यहाँ पे मैंने उसके लिए बचा के रखा है। तो अगस्त से लेके दिसंबर तक मैं ऑप्शन को लाइव रन करूँगा पेपर ट्रेड में, और उसका रिजल्ट्स देखूँगा और उसके हिसाब से ट्वीक करूँगा, क्योंकि ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है, क्योंकि ये फ्यूचर का डेटा है, मतलब स्पॉट का डेटा है, और हम लोग फ्यूचर में ट्रेड कर रहे हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ऑप्शन में जब ट्रेड करते हैं, तो अगर मार्केट साइडवेज रहता है आधा घंटा 1 घंटा, तो थोड़ा टाइम डीके रहता है, जिसकी वजह से प्रॉफिट थोड़े कम हो जाते हैं और स्टॉप लॉस रिटर्न के ज़्यादा चांसेस रहते हैं, ठीक है? तो उसका डेटा भी इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए मैंने उसके लिए बचा के रखा है। तो मैं डेफ़िनेटली एक वीडियो बनाऊँगा ऑप्शंस में आफ्टर एग्जीक्यूटिंग विथ ऑल 4 मंथ्स, 5 मंथ्स, ओके? और उसके बाद आपको शेयर करूँगा कि क्योंकि इंट्राडे का स्ट्रैटेजी अगर आप 4-5 महीने भी रन कर लेते हो, तो वो भी बाइंग साइड डायरेक्शनल, तो ऑब्वियसली इट कवर्स मोस्ट ऑफ द सिनेरियोज़। कुछ सिनेरियोज़ अगर बच भी जाते हैं तो इट्स फाइन। सो इट्स नॉट बिग चेंज, थोड़ा बहुत स्लिपरेज से आप एक्सपेक्ट कीजिए, ठीक है? तो अराउंड अराउंड आपको कुछ ना कुछ तो मतलब मिल जाए, एक अंदाज़ा लग जाएगा कि कितने लॉसेस होते हैं, कितने प्रॉफिट होते हैं, कितना मैक्स लॉस होगा, कितना मिनिमम लॉस होगा, थोड़ा बहुत आपका अंडरस्टैंडिंग ऑन स्ट्रैटेजी और इम्प्रूव होगा, राइट? तो इसमें मैं ऑप्शंस में मैंने एक एल्गो बनाया है, तो वो एल्गो मैं आपको शेयर कर दूँगा फ्री में, ठीक है? तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ मेरा एल्गो। उम या सो ये मेरा एल्गो है, ठीक है? तो इस एल्गो को मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप इसमें इसमें भी मैंने बहुत सारे टेस्टिंग की है, और आफ्टर बहुत सारे टेस्टिंग करने के बाद मैंने इसको एल्गो क्रिएट किया। इट टूक लॉट ऑफ टाइम, लुक सिंपल, बट इसमें बहुत सारे लॉजिक्स हैं मैंने इम्प्लीमेंट किए हैं, जैसे ट्रेलिंग हो गया, या फिर मैक्स रिस्क, कैंडल हाइट, और इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, लाइक अगर आपका कैंडल ग्रेटर देन 15 150 का ग्रेटर देन 150 से, अगर सपोज़ आपका कैंडल बहुत बड़ा है, तो उस टाइम पे मुझे ट्रेड नहीं करना है उस दिन पूरा दिन, क्योंकि कैंडल जो है वो बहुत बड़ा है, और कैंडल सिलेक्शन भी बहुत ही मैंने डिटेल में लिखा है, जिसमें हमारा मैक्स प्रोबेबिलिटी उस कैंडल में हमें प्रॉफिट मिले, राइट? विद इन फर्स्ट अटेम्प्ट ओनली, ताकि हमें मल्टीपल ट्रेड्स ना लेना पड़े दिन में। तो मैं एक्चुअली ओवर ट्रेड से रियली नॉट फेवर ऑन दैट ओवर ट्रेडिंग, बट हम इसमें बाइंग साइड में, तो वी नीड टू कैच द ट्रेंड, और उसके लिए हमें मल्टीपल टाइम्स एंट्री लेनी पड़ती है। तो इसमें कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ऑप्शन बाइंग में हमारा जो विनिंग रेशियो बहुत कम होता है, 30-35% रहता है, बट अगर उसको मल्टीपल एंट्री से अगर हम लोग करते हैं, तो द विनिंग रेशियो विल इंक्रीज, एंड डेफिनेटली इट विल बी गिविंग अ गुड रिजल्ट, ओके? सो ये हमारा एल्गो है, ओके? मैं इस एल्गो को मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, और फॉर एग्ज़ाम्पल ये ट्रेटन एप्लीकेशन है, जिसमें हम लोग एल्गो क्रिएट करते हैं और एल्गो डेवलप करते हैं, और उसको शेयर कर सकते हैं, और ये अगर आपको कोई भी एल्गो फ्री में चलाना है, तो आप फ्री में चला सकते हो पेपर ट्रेड विदाउट एनी बाइंग एनी प्लान्स, ओके? और अगर आप पहली बार इस ऐप को देख रहे हैं, तो ये बहुत ही सिंपल टू यूज़ है, ठीक है? और इसमें अगर आपको कोडिंग करना है, तो थोड़ा आपको टेक्निकल नॉलेज चाहिए, बट अगर आपको सिर्फ एल्गोस यूज़ करने हैं, तो बहुत ही आसान है, ठीक है? तो इसको मैं रिकमेंडेशन जैसा मत समझिए, बट इन मार्केट अभी तक ये थोड़ा सिंपल लगा मेरे को, क्योंकि इसमें मैं कस्टमाइज़ कोड लिख सकता हूँ, तो और ईज़ी टू शेयर ऑल्सो, राइट? और इसका बेस्ट फीचर ये है कि हम लोग पेपर ट्रेड कर सकते हैं, वो भी लाइव मार्केट में, व्हिच इज़ गिविंग मोर कॉन्फिडेंस। सो पेपर ट्रेड से हमारा 2 चीज़ें क्लियर हो जाती हैं कि हमारा एल्गो अच्छा चल रहा है कि नहीं, एल्गो ठीक-ठाक चल रहा है कि नहीं। सेकंड चीज़ लाइव मार्केट में, और सेकंड चीज़ ये होता है कि हमारा जो लाइव मार्केट में आरओआई है, तो थोड़ा बहुत और कॉन्फिडेंस आ जाता है जब आपको प्रॉफ़िट में मिलता है। तो ऑब्वियसली पेपर ट्रेड और रियल ट्रेड में थोड़ा डिफ़रेंस रहेगा, तो उतना डिफ़रेंस आप एक्सपेक्ट कीजिए, 10-15% का डिफ़रेंस रहेगा, क्योंकि एग्ज़ीक्यूशन में थोड़ा बहुत स्लिपरेजेस मिलते हैं, बट वो फ़ाइन है, ठीक है? तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी आपको मैं यूआरएल दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, तो उसको क्या करना है?
तो आप इसमें सब सिंपली आप साइन अप कीजिए कर लीजिए अपने जीमेल अकाउंट से, ठीक है? आप यहाँ पे प्लान देख सकते हैं, ये फ्री है। अगर आप फ्री अकाउंट में आप पेपर ट्रेड कर सकते हो। अगर आपको इसको रन करना हो विथ रियल मनी ब्रोकर ऐड करके, तो आप एक एल्गो को रन कर सकते हो विथ ओनली 300 रुपीज़। ओके? सो इसमें क्या होता है कि 300 रुपीज़ में आप एक एल्गो को रन कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 300 रुपीज़ का हमें सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। सो मैं ये रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ, बट ओनली जस्ट एज़ ऑफ नाउ दिस प्लेटफॉर्म इज़ गुड, इट्स वर्किंग फाइन। सो इसलिए मैं आपको जस्ट बोल रहा हूँ कि इसमें आप अकाउंट क्रिएट कर लीजिए, और क्रिएट कर इसमें मुझे कोई भी बेनिफिट नहीं मिल रहा है, तो डोंट थिंक लाइक दैट। ओके, सो आई एम नॉट चार्जिंग एनीथिंग फ्रॉम एनीवन एंड आई एम नॉट टेकिंग एनी मनी फ्रॉम एनीवन। सो व्हाटएवर रिस्क यू हैव, जो भी आपका रिस्क है, जो भी आपका प्रॉफिट और लॉस है, जो भी है वो आप ही का है, ठीक है? आप इसे यूज़ करना है ना करना वो आपकी मर्ज़ी है, ठीक है? मैं अपना जो एक्सपीरियंस है वो मैं शेयर कर रहा हूँ बस, उसके अलावा कुछ नहीं है, ठीक है? इसमें कोई भी प्रॉफिट एंड लॉस का रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरा नहीं है, और जो भी मेरा नॉलेज है, जो भी बैक टेस्ट किया है वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। सो आपको अच्छा लगे तो आप इम्प्लीमेंट कीजिए, नहीं तो नहीं कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? पेपर ट्रेड में आपका पैसा नहीं जा रहा है, तो आप जस्ट पेपर ट्रेड करके भी चेक कर सकते हो, ठीक है? जो मैंने अभी तक बताया वो करके काम कर रहा है कि नहीं इन लाइव मार्केट। ओके, सो क्या सो यहाँ पे आप पहले अकाउंट लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आपको जाना है, आपको सिर्फ अकाउंट लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पे वो जो भी यूआरएल मैंने दिया था डिस्क्रिप्शन में, उसको कॉपी करना है, ये वाला। ओके, और यहाँ पे पेस्ट कर देना, ठीक है? जैसे आप इसे पेस्ट करोगे तो यहाँ पे सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पे आप इसको सब्सक्राइब कर दो। आई थिंक मैं ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखा है, तो मैं एक बार माई स्ट्रैटेजी में जाके देख लेता हूँ। तो इसको पहले मैं अनसब्सक्राइब कर देता हूँ, ठीक है? सो मैंने अनसब्सक्राइब कर दिया। तो अब इसमें मैं इसे सब्सक्राइब करना चाहता हूँ, तो लेट्स पेस्ट दैट यूआरएल अगेन। ओके, तो यहाँ पे मैं सब्सक्राइब कर देता हूँ, और ये सब्सक्राइब हो गया, डिप्लॉय कर दिया। सो जैसे ही आप डिप्लॉय में क्लिक करोगे, आपको ये ऑप्शंस आएंगे, यहाँ पे आप पेपर ट्रेड रखे रहिए, कुछ भी चेंज मत कीजिए, बस डिप्लॉय में क्लिक कर दीजिए, ठीक है? अब गो टू डिप्लॉय, ठीक है? तो यहाँ पे आ गए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर आप कुछ भी स्टेप मिस होते हैं तो यहाँ पे डिप्लॉय में माई स्ट्रैटेजीज़ में जाएँगे, और आपको जैसे ही सब्सक्राइब करोगे आपको यहाँ पे आपका स्ट्रैटेजी दिखेगा। और अगर आपने ऑलरेडी डिप्लॉय कर दिया है तो डिप्लॉय सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको डिप्लॉयमेंट वो जो भी एल्गो है वो यहाँ पे दिखेगा। अगर यहाँ पे नहीं आपको समझ में आ रहा तो यहाँ पे स्ट्रैटेजी में जाके डिप्लॉय में क्लिक कीजिए, आपको ये भी दिखाया जाएगा, ठीक है? तो अब मेक श्योर कीजिए 3 महीने का डेटा आप कलेक्ट करें, 3 महीने मतलब 60 डेज़। ओके, सो 60 डेज़ आप मेक श्योर करें आपके पास डेटा हो, और उसके हिसाब से आप रियल मनी से ट्रेड कीजिए, ताकि आपको भी कॉन्फिडेंस आए। ओके, सो आई थिंक इस तरह से हम लोग एल्गो को ऐड करके उसको टेस्ट कर सकते हैं। सो देखते हैं ये कैसे वर्क करता है विथ ऑप्शंस, ठीक है? फ्यूचर में मैंने देखा है, तो आई थिंक इट इज़ वर्किंग प्रीटी गुड। ओके, एंड आई डोंट वांट टू शेयर माय पीएनएल एंड ऑल दोज़ थिंग्स, बिकॉज़ ये आपका काम है कि इसे टेस्ट करें, और को बना के दे दिया है, बैक टेस्ट करके बता दिया है। तो आपका काम है कि ये चल रहा है कि नहीं चल रहा है, आपको करना है कि नहीं करना है, वो आपका डिसीजन है, ठीक है? तो आपको लगता है कि इसमें कुछ मॉडिफ़िकेशन करें तो बेटर रहेगा, या फिर मुझे ऐसे चाहिए, वैसे चाहिए, तो वो मैं कर सकता हूँ। तो आपका अगर कोई स्पेसिफ़िक रिक्वायरमेंट है, तो मैं उसके लिए आपको हेल्प कर सकता हूँ, बट उसके लिए मैं चार्जेस लूँगा, क्योंकि ऑब्वियसली मुझे आपके लिए कोड करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, टेस्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए मेरे चार्जेस ले लूँगा, बट अगर आपको लगता है कि ये स्ट्रैटेजी मुझे काफ़ी है, मुझे कोई चेंजेस नहीं करना, बस मुझे डिप्लॉय करना है, तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसमें मैं कोई चार्जेस नहीं ले रहा, क्योंकि ऑलरेडी मैंने उसमें एफर्ट बना के रखा हुआ है। तो अगर आपको कस्टमाइज़ेशन चाहिए, कुछ चेंजेस चाहिए, कुछ आपके ऑब्ज़र्वेशंस हैं, मुझे ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए, तो हमारा एक वेबसाइट है जिसमें आप रिक्वायरमेंट सेंड कर सकते हैं। ओके, और या फिर आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, मैं विथ रूल्स, सो दैट मैं आपका रूल्स पढ़ के मैं देख सकता हूँ कि अगर उसको मैं ऑटोमेट कर सकता हूँ कि नहीं, ठीक है? तो इसको एल्गो पे 1 सेकंड। ओके, ठीक है, मैं उसका भी लिंक आपको शेयर कर दूँगा। मुझे करंटली मैं आई डोंट हैव द बुकमार्क, आई विल शेयर इट, ठीक है? तो एक बार मैं उसको बुकमार्क कर दूँगा, और उसके बाद आप उसमें आपका रिक्वायरमेंट सेंड कर सकते हैं, या फिर आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपका अपडेट कर दूँगा जो भी आपका रिक्वायरमेंट है, ठीक है?
तो आई थिंक आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। होपफुली ये बैंक निफ्टी का स्ट्रेटजी हमारा अच्छा खासा काम करे और अपना रिक्वायरमेंट हम लोगों को क्या बोलते हैं, अच्छा प्रॉफिट आए, राइट? ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।